आज मैं आपसे कठिन तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपसे अपने जीवन को दिव्य बनाने के विज्ञान की बात कर रहा हूँ। आज का विषय है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य डराने वाला नियम नहीं है, कोई जबरदस्ती का बंधन भी नहीं है और न ही ये केवल साधुओं की संपत्ति है। ब्रह्मचर्य तो वो आंतरिक शक्ति है जो मनुष्य को मनुष्य से महामानव बनाने की क्षमता देती है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब शरीर से है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वाणी, दृष्टि और विचार उस दिशा में मोड़ देना जहां शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर जाती है, जहां आपकी चेतना नीचे नहीं गिरती बल्कि ऊपर उठती है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका वीर्य, ऊर्जा और एकाग्रता है, उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। आज के युवाओं का पतन। आज का युवा दुर्बल क्यों है? आज का मन अस्थिर क्यों है? आज स्मरण शक्ति कमजोर क्यों है? आज आत्मविश्वास डगमगा क्यों रहा है? कारण एक ही है दोस्तों, ऊर्जा का अनियंत्रित बहाव, यानी मोबाइल की स्क्रीन, गलत संगति, अशुद्ध विचार और तत्काल सुख की लालसा। इन सब ने मिलकर मनुष्य को बाहर की ओर बहा दिया है। ब्रह्मचर्य कहता है रुको, संभलो, शक्ति को पहचानो। ब्रह्मचर्य और जीवन में सफलता इतिहास उठाकर देख लो। राम ब्रह्मचारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम बने। हनुमान ब्रह्मचारी थे, असीम बल के प्रतीक बने। विषम ब्रह्मचारी थे, अटल संकल्प रूप बने थे। शंकराचार्य, विवेकानंद जी तेजस्वी इसलिए थे क्योंकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं बह रही थी। ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध है तेज से, बुद्धि से और स्मरण शक्ति से, निर्णय क्षमता से और आत्मबल से। जिस व्यक्ति में ब्रह्मचर्य है वह कम बोलता है और उनके शब्दों में वजन होता है। वह दिखता है, वह साधारण है, पर उसकी उपस्थिति प्रभाव छोड़ती है। क्या ब्रह्मचर्य से जीवन निरस हो जाता है? ये बहुत ही बड़ा भ्रम है। संसार कहता है कि भोग करो तभी जीवन है। संत कहते हैं संयम करो तभी जीवन खिलेगा। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पाई वो भोग करके भी अंदर से खाली ही रह जाता है, और जिसने संयम साध लिया वह साधारण जीवन में भी अद्भुत आनंद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य जीवन को सूखा नहीं करता, वह जीवन की गहराई देता है। ब्रह्मचर्य और मानसिक शक्ति। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? चिंता, भय, अवसाद। ये तीनों वही जन्म लेते हैं जहाँ मन चंचल हो और ऊर्जा बिखरी होती है। ब्रह्मचर्य मन में स्थिर रहता है। जब मन स्थिर होता है तो चिंता भाग जाती है, डर गल जाता है और आत्मा मुस्कुराने लगती है। जिसके भीतर शक्ति है वह सच्चा धनी है। ब्रह्मचर्य कोई अचानक चमत्कार नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई स्विच नहीं है जो आज दबाया कल सिद्धि मिल जाएगी। ये अभ्यास है, ये धैर्य है, ये गिरकर संभलने की कला है। यदि कभी चूक हो जाए तो आत्मग्लानि मत करो, उठो, पुनः चलो। ईश्वर हारने वालों से नहीं, प्रयास छोड़ने वालों से नाराज होते हैं। ब्रह्मचर्य पालन से सरल उपाय, दृष्टि की शुद्धता, आंखों को अनुशासन दो, सात्विक आहार, जैसा भोजन वैसा मन, व्यायाम करो, ऊर्जा को ऊपर उठाओ, सत्संग सुनो, जैसा संग वैसा रंग। जीवन का लक्ष्य, बिना लक्ष्य के स्वयं नहीं दिखता। ब्रह्मचर्य और ईश्वर अनुभूति प्राप्त का अंतिम फल होता है मेरे दोस्त। केवल स्वास्थ्य या सफलता नहीं है, उसका सर्वोच्च फल है ईश्वर से निकटता। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो हृदय निर्मल होता है और निर्मल हृदय में ईश्वर स्वयं प्रकट करते हैं। अपने शरीर को हल्के में मत लो, ये साधारण देह नहीं है, ये साधारण यंत्र नहीं है। अपनी शक्ति को सड़कों पर मत बहाओ, इसे मंदिर बनाओ, इसे दीपक बनाओ, इसे जीवन का प्रकाश बनाओ। ब्रह्मचर्य कोई त्याग नहीं है, सबसे बड़ा लाभ है। जो आज स्वयं सीखोगे वही कल संसार को मार्गदर्शन बनाओगी। ईश्वर आपको शक्ति दे, बुद्धि दे और ब्रह्मचर्य के पथ पर अडिग रहने का साहस दे मेरे दोस्त।